तो सबसे पहला उपाय वैराग लाने का, सेंशुअल हैप्पीनेस, इंद्रिय सुख है, उसमें डिफेक्ट्स है, उसमें दोष है, दोष दृष्टि निर्माण करनी है। मुरलियों में वाक्य आता है, ये संसार तुम्हारे लिए नहीं है, इस संसार से तुम्हें नफरत आनी चाहिए। क्या दोष है इस संसार में और इंद्रिय सुखों में? 8 दोष है। ए, अटैचमेंट उत्पन्न होती है। कुछ भी इस संसार का भोगो, किसी भी इंद्रियों से, कोई गीत सुनो, वो गीत ही आसक्त हो जाता है, उस गीत को ही बार बार गुनगुनाने लगते हैं। कुछ खा लो, बस वही चाहिए, कुछ देखो तो वही चाहिए। इंद्रियों का प्रवाह बाहर है, योगी अपनी इंद्रियों को अंदर मोड़ लेता है, उसकी आंखें कहीं भी नहीं डूबती है। अटैचमेंट। बी, बहुत ज़्यादा दुख है और थोड़ा सा सुख है। जो सुख प्राप्त हो रहा है उस सुख के पीछे दुख छिपा हुआ है, यह दूसरा दोष। सी, क्रेविंग। जब वो नहीं मिलता है तो बेचैनी होती है। जैसे कोई दारू पीने वाला है, उसको 40 साल से पी रहा है, एक दिन उसे नहीं मिलती है तो कैसे बेचैनी होती है, वैसे इंद्रिय सुख भी व्यसन की तरह है। कोई रोज एक चीज खाता है, मीठी गुलाब जामुन, एक दिन उसे नहीं मिलती है तो क्रेविंग होती है, क्योंकि व्यसन बन चुका है। चाय व्यसन। डी, डिसेप्शन। हर सुख में एक धोखा है। ऊपर से दिखता है सुख है, परंतु सुख है ही नहीं, वो केवल एक धोखा था, आई वॉश। दूर से लगता है कितने लोग सुखी है। कुमार सोचते हैं जिन्होंने शादी कर ली वो बहुत ज्यादा सुखी है, और जो उधर है वो सोचते हैं कहाँ फंस गए। इनको लगता है कुछ खालीपन है, उनको लगता है खालीपन मिटाने के लिए इधर आए, पर खालीपन तो मिटा ही नहीं, और ही बढ़ गया। डिसेप्शन। ई, एक्सर्शन। बहुत मेहनत करने के बाद थोड़ा सा सुख मिलता है, बहुत मेहनत करो फिर थोड़ा सा सुख मिलता है। एफ, फ्लिटिंग। फ्लिटिंग अर्थात क्षणिक, क्षणभंगुर। जी, इंद्रिय सुख ज्ञान का दुश्मन है। हम योगी हैं, भोगी नहीं। योगी अर्थात संयम, सब कुछ रखा है परंतु आंखें कहीं नहीं डूबती। एच, हैबिट फॉर्मिंग। इंद्रिय सुख क्या करता है, एक हैबिट बना देता है, एडिक्शन जैसा बन जाता है वो। ऐसे 8 दोष है हर सुख में जो संसार में है, जो इंद्रियों से प्राप्त होता है। गीता में लिखा है जो स्पर्श जनित सुख है, स्पर्श से उत्पन्न होने वाले सारे सुख दुख की तरफ ले जाते हैं। टच बॉर्न हैप्पीनेस। तो सबसे पहला वैराग कैसे उत्पन्न करेंगे? एकांत में बैठ जाओ, आंखें बंद करो और इस संसार के सभी दुखों का चिंतन करो। क्या दोष है? अपने ही जीवन के दुखों का चिंतन करो, अपने ही जीवन में मिले हुआ शॉक, डिसेप्शन, धोखा, झूठ, जिनको हमने इतना विश्वास किया उन्होंने झूठ बोला। किसी एक व्यक्ति से वैराग नहीं है, सभी व्यक्तियों से वैराग। किसी एक स्त्री से वैराग नहीं, सभी स्त्रियों से वैराग। किसी एक पुरुष से वैराग नहीं, सभी पुरुषों से वैराग। मन हट जाए, फिर वही भूल। एक ने धोखा दिया, अब दूसरे की खोज चालू है, दूसरे से फिर धोखा, तीसरे की खोज जारी है। कब तक? मन हट जाए। फर्स्ट, सेंशुअल हैप्पीनेस के डिफेक्ट्स। दूसरा, वैराग लाने के लिए स्वाध्याय पढ़ना है उसके बारे में। स्पार्क में एक किताब है बेहद का वैराग, जिसमें बाबा के महावाक्यों का संकलन है। छोटी सी बुक है, उसको ले लो, एक वाक्य पढ़ो, रख दो और 1 घंटा तक चिंतन करो क्या कहा, फिर पढ़ो, फिर रख दो, फिर चिंतन करो, फिर पढ़ो, फिर चिंतन करो। पढ़ना, चिंतन करना, पढ़ना, चिंतन करना। ज्ञान शक्तिशाली नहीं बनाता है, ज्ञान का चिंतन शक्तिशाली बनाता है। सुबह की मुरली चली,
विश्व भर में हजारों लाखों लोगों ने सुनी, भूल गए। नशा चढ़ने के लिए सुनना बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। नशे के लिए क्या चाहिए? पढ़ना, स्वाध्याय, रीडिंग, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, फोर्थ रीडिंग, फिफ्थ रीडिंग, तब तक जबकि पूरा पैटर्न समझ में ना आ जाए, शब्द शब्द समझ में ना आ जाए, महावाक्य महावाक्य समझ में ना आ जाए, एक भी लाइन छूटने ना पाए। कितना डीप, कितनी गहन फिलॉसफी है। किसी ने इस आज तक ऐसी फिलॉसफी नहीं सुनाई, किसी शास्त्र में नहीं है। तो वैराग लाने की दूसरी विधि स्वाध्याय, तीसरा सत्संग। ऐसे लोगों के साथ रहना है, जाना है जो तीव्र पुरुषार्थी है। ऐसे ब्राह्मणों के साथ नहीं रहना है जो सोए हुए हैं, जिन्हें पता ही नहीं समय कौन सा चल रहा है और क्या करना चाहिए। अब भी संसार की दौड़ में, अब भी संसार के पीछे लगे हुए हैं। जिनको ज्ञान और योग में इंटरेस्ट है, ऐसी ही आत्माओं का संग करना है। दादी कहती थी सुनहरी टोली, जो परचिंतन में लगे रहते, इसने क्या किया और उसने क्या किया, यहाँ क्या हो रहा है और वहां क्या हो रहा है। इन सब ग्रुप से दूर रहना, नहीं तो संसार के प्रति आसक्ति उत्पन्न होगी। संसार का चीप एंटरटेनमेंट खींचेगा। संसार के कॉमेडी शोज और संसार के सीरियल्स और संसार के सिनेमा खींचेंगे। भट्टी में आए हैं, संकल्प करके जाएंगे। संसार का सारा चीप सिनेमा, टेलीविजन सीरियल्स स्टॉप। सारे विकार वहीं से घुसे हैं मन में। चौथा स्थान। ऐसे स्थानों पर रोज विजिट करना यहाँ से जाने के बाद, कि जो स्थान पर जाने के बाद थोड़ा वैराग आए। जैसे कि हॉस्पिटल चक्कर लगा के आओ, देखो उन पेशेंट्स को, वो टीबी के और वो कैंसर के, वो डायलिसिस के पेशेंट। वेयर इज द ब्यूटी? कहाँ है सौंदर्य? कौन सा शरीर और कैसा सौंदर्य? किस शरीर के पीछे पागल होकर दौड़ रहे हैं? ये है सच्चाई। शमशान घाट जाओ और देखो चिताओं को, वैराग आएगा। मॉर्चुरी, वैराग आएगा। अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम, चक्कर लगाओ, देखो क्या हालत है उनकी। बाथरूम के पास बेड मिला है। उसी शहर में वृद्धाश्रम में पिताजी रहते हैं जहाँ बेटे का घर है, तो वैराग आएगा। वो सारे स्थानों पर जाओ, वैराग आएगा। देखो जीवन को, सच्चाई को, ये है कैसी आसक्ति और कैसा सौंदर्य। आपदाग्रस्त स्थान, बर्न वार्ड्स, जाकर देखो जले हुए कैसे रहते हैं वार्ड में, तो वैराग आएगा। तो वैराग लाने की एक विधि क्या है? स्थान। झुग्गी झोपड़ियाँ होती है ना, कैसे रहते हैं लोग। मुंबई में धारवी, सब कुछ एक ही कमरे में, वैराग आएगा। ये एक विधि। नेक्स्ट, स्मरण। किसका स्मरण? 4 चीजों का या 5। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। जन्म का चिंतन करो, मृत्यु का चिंतन करो, जरा का चिंतन करो, व्याधि का चिंतन करो, बुढ़ापे का चिंतन। कहाँ है वह सौंदर्य बुढ़ापे में? हमें किस बात का गुमान है, गुरूर है, अकड़ है? शरीर का, बुद्धि का। देखते हैं हम हॉस्पिटल में रिश्तेदार पेशेंट को एडमिट करते हैं और बाद में कभी आते ही नहीं, छोड़ के चले जाते हैं। बूढ़े लोगों को देखा है, कितनों को साइन लेते हुए, जॉइंट अकाउंट खोलते हुए। और जब हम उनको कहते हैं वो ठीक हो रहे,
तो उनको दुख होता है बहुत। कल तो आपने कहा था ये सीरियस है और जाने वाले, हम कहते थे अभी आज थोड़ा ठीक है, तो चेहरा एकदम सूख जाता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, बीमारियों का चिंतन, क्या हालत हो जाती है बीमार होने के बाद। कितने पतियों को देखा है, पत्नी का डायलिसिस चालू हो जाता है, डिवोर्स, ब्रेस्ट कैंसर, डिवोर्स। ये संसार है। तो स्मरण, अगला स्वधर्म स्वदेश स्वस्वरूप का चिंतन। यहाँ पर आत्मा स्थिर हो जाए, स्थित हो जाए, अपने आप इस शरीर से और संसार से वैराग आने लगता है, क्योंकि यहाँ जो सुख है वो कहीं पर भी नहीं है। इसलिए कहा भीतर, इनसाइड, स्टॉप। बाहर कुछ भी नहीं है। हमारे जीवन के किसी भी प्रश्न का उत्तर किसी के भी पास नहीं है। इससे मिलूं, उससे मिलूं, इससे अपने प्रश्न पूछूं, उससे ये भाई मिला उसको पूछूं, इसको पूछूं, इसको पूछूं, किसी के भी पास नहीं है। सारे उत्तर भीतर है, भीतर जाते ही नहीं है। और उत्तर प्रश्न पूछने में इंटरेस्ट है, उत्तरों में किसको इंटरेस्ट है? भाई जी अमृत वेला कैसे करें? जब तक हम उत्तर दे रहे हैं उसका दूसरा प्रश्न मन में तैयार हो रहा है, योग कैसे लगाए? जब तक उसका उत्तर दे रहे हैं सेवाओं का विस्तार कैसे करें? नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि उत्तर पहले ही पता है। ब्राह्मणों को कोई उत्तर पता ना हो ऐसा हो सकता है क्या? किसी को भी यहाँ बिठा दो और कोई भी टॉपिक दे दो, 1 घंटा आराम से बोलता है, इतना ज्यादा ज्ञान है। कम होशियार भवा। इसलिए क्या करना है? स्वस्वरूप में स्थित, तो वैराग आएगा। नेक्स्ट, सर्वनाश और स्वर्ग, ये दोनों ही चित्र है। गिरते हुए देखना है और खड़े होते हुए देखना है। बाबा ने कहा दुखों के पहाड़, अभी के तुम्हारे दुख कुछ भी नहीं है, दुखों के पहाड़ गिरेंगे और सुखों के पहाड़ खड़े होंगे। जो कुछ मैंने बना रखा है सबको नष्ट होते हुए देखना। ये घर इतना बनाया, सब कुछ किया, कितनी आसक्ति है उसमें, देखो ये भी गया, सब गए, कोई ना बचेगा। राम गयो रावण गयो, किसको पकड़ के रखूं? ट्रेन में बैठे हैं सभी, जिसका स्टेशन आ जाएगा उतर जाएगा। ऐसे कई भाई बहने हैं, ब्राह्मण भाई बहने, जिनके फोन आते हैं, कहते हैं कि माँ बाप ने एक साथ शरीर छोड़ दिया हॉस्पिटल में। पहले पिताजी एडमिट हुए, 2-3 दिन बाद माताजी एडमिट हुए, दोनों चले गए। और जब से गए उदासी सी छा गई है, घर खाली हो गया है, ज्ञान योग में इंटरेस्ट खत्म, बस उनकी यादें आती रहती है। ज्ञान तो संपूर्ण है, आत्मा की अमरता का ज्ञान सुनाने वाले हम लोग हैं। और अपने ही स्वजनों की मृत्यु होती है तो दुख से निकल नहीं पाते। कितनी वैराग की कमी है, कैसा वैराग है। सब कुछ खत्म होते हुए देखना। मैं नहीं रहूंगा तो ये घर कैसे चलेगा, ये सेवा केंद्र कैसे चलेगा? तुम नहीं थे तब भी वो था, तुम नहीं होगे तो भी वो रहेगा। यहां किसी के लिए कुछ भी रुका हुआ नहीं है, चालू रहेगा। ये परमात्मा कार्य है। आज सुबह कहा ना, निमित्त निमित्त है बस। अगला सिमरन, परमात्मा प्रेम, परमात्मा याद, ईश्वरे अनुराग, विषय विराग। जितना जितना प्रभु प्रेम बढ़ता जाएगा अपने आप ही वैराग आते जाएगा। ये सबसे सहज विधि है। और बाबा से प्यार करने की विधि क्या है? उसने सुनाया हुआ ज्ञान जो है उसका चिंतन करते रहना। एक साकार मुरली थी जिसमें बाबा ने कहा था, एक है बाप को याद करना और एक है बाप के ज्ञान को याद करना। बाप के ज्ञान को याद करने में फायदा ज्यादा है और सहज भी है।
बिंदु को याद करना सहज कठिन हो सकता है, परंतु ज्ञान को कई बार पढ़ो, कई बार स्मरण करो, चिंतन करो, मनन करो, डिस्कस करो, पूछो एक दूसरे से क्या है ये। सबने आज की मुरली पढ़ी है? सुनी नहीं, पढ़ी, बहुत कम हो गया। जानकी दादी ने कभी कहा था क्लास में, मुरली सुनने से नहीं, कई बार पढ़नी पड़ती है, तब जाके नशा चढ़ता है। वाक्य वाक्य याद हो जाए तब नशा चढ़ता है। और जब कोई परिस्थितियां नहीं है, कम परिस्थितियां है, तभी यदि ज्ञान याद नहीं, तो परिस्थितियां आने पर ज्ञान कहां से याद आएगा। इसके लिए सबसे बड़ा काम कौन सा करना है? रोज की दिनचर्या में ज्ञान का चिंतन, बुद्धि में ज्ञान गूंजता रहे निरंतर। यहाँ से डाइनिंग में जा रहे, अभी जो क्लास सुनी, इसमें से जो कुछ याद आया वो याद करो। जो भी क्लासेस यहाँ सुनो, जो भी ज्ञान सुनो, कहीं से भी उसको उगाड़ते रहना।